हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है, आसाम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है। अब पश्चिम बंगाल जो है कि सबसे बड़ा एक गढ़ बना हुआ था जो बीजेपी फतह नहीं कर पा रही थी। ऐसा कहला जिसे बीजेपी फतह नहीं कर पा रही थी उसे बीजेपी ने फाइनली 2026 में फतह किया। लेकिन इस फतह के साथ साथ कई चीजें और बदल कर निकल कर सामने आई जो कि ज्यादातर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि आखिरकार हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जी ने ऐसे कड़े और सख्त निर्णय लिए जिसमें ये कहा गया कि जो आप रोड पर नमाज करते थे उनको एक प्रकार से बंद कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया गया। साथ ही साथ जो अवैध कब्जे थे लोगों के उनको भी उखाड़ा गया, चाहे रेलवे स्टेशन के पास हो चाहे कहीं पर भी हो, जो भी अवैध कब्जे थे उनको उखाड़ा गया। तीसरा, पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य होने के कारण जो घुसपैठिए हैं उनका आतंक भी बना रहता है। उनको ममता बनर्जी की सरकार ने न केवल सह दी बल्कि उनके आधार कार्ड बनवाए और भारतीय नागरिकता देने का एक प्रयास किया। वो बात अलग है कि भारत ने एसआईआर करके या भारत के चुनाव आयोग ने एसआईआर करके, इलेक्शन कमीशन ने उसका कुछ प्रयास किया कि उन सब चीजों को अलग किया जाए, लेकिन फिर भी हमें जो चीज देखने को मिली, हो सकता है कई लोग उसमें शामिल भी हो गए होंगे भारत की नागरिकता के अंदर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का जो एक प्रकार से काम करने का जो स्टाइल समझ में आ रहा है कि वो योगी मॉडल या हेमंत बिश्व शर्मा के मॉडल से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितनी भी सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर लिया गया था, और ये अवैध कब्जा कोई हिंदुओं के द्वारा नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से जो या तो बांग्लादेशी मुस्लिम आए थे उनके द्वारा किया गया। क्योंकि जो यहाँ पर मुस्लिम रह रहे थे उनका तो एक प्रॉपर खुद का घर होगा, लेकिन वहां से जो लोग आए थे उनने ही कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट की होगी या जो भी अधिग्रहण, मतलब एक प्रकार से कब्जा किया होगा सरकारी जमीन पर, तो उसको जो हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर है वो वहां पर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब चीजों में और एक भी संशोधन पास कर दिया कि गाय की जो हत्या करना वहां पर जुर्म माना गया। वो पूरे देश में है, 1950 का ही एक कानून है, उसको एक प्रकार से लागू कर दिया गया है। पिछली सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इन सारी चीजों को क्या करती थी, ढील देती रहती थी। और उसके कारण क्या होता था कि जो अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको भी कोई कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्टों की सरकार हो या तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, दो वो उनको सह देती रहती थी कि भैया ये हमारे वोट बैंक है और ये इनको हमें पाल के रखना है। और ये चीज बहुत लंबे समय तक चलती आ रही। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की, ना केवल यहाँ पर, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, वो इन सारी चीजों को खत्म कर रही है। और इसकी शुरुआत होती है असम से और यहाँ के उत्तर प्रदेश से। तो ये दोनों सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, और ये जब ऐसे प्रकार से काम होते हैं तो वहां पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। यहाँ पर मैं एक मुस्लिम्स का ही नाम लूंगा जिसको टीएमसी के गुंडों ने उसकी लगभग 9 एकड़ की जमीन को कब्जा कर रखा था, वहां पर ऑफिस बना दिए थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उन टीएमसी गुंडों को अलग किया। तो भाई वो रो रो कर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी दे रहा था। तो इसमें ना केवल किसी एक पर्टिकुलर समाज का भला होता है, इसमें पूरे का पूरे जो राज्य है उसका भला होता है। और जो बाहर से कंपनियां आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, उनका भी एक भरोसा बढ़ता है कि हम अगर कल के दिन यहाँ पर कंपनी लगा दें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हफ्ता वसूली और गुंडाखोरी नहीं होगी, जैसा कि हमें बिहार में देखने को मिल जाता है, यूपी में पहले देखने को मिलता था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से वो चीजें देखने को नहीं मिलती। तो ये सारे क्रियाकलाप जो हो रहे हैं वो देखकर यही लगता है कि यहाँ पर योगी और हेमंत बिश्व शर्मा का मॉडल अपनाया जा रहा है। और कई स्पीच में शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पर जो क्राइम है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उसी हिसाब से पश्चिम बंगाल का शासन चलने वाला है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर देखा जाए तो ये नो डाउट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनका भरोसा बढ़ता है। लेकिन जो लोग पहले से ही इस कामों में संलिप्त थे, एक प्रकार से संगठित अपराध में संलिप्त थे, उनके लिए ये अभी काले बादल हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।